हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला इंजीनियर। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने किया था कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। तो उसमें हमने देखा था कि हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उसके स्टडी किए थे और उसमें हमने डमी टेक्स्ट को इंसर्ट करना भी सीखा था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे टेक्स्ट को, अनडू एंड रीडू जो है वो क्या होता है इन एमएस वर्ड। तो चलिए दोस्तों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्टिंग टेक्स्ट। दोस्तों टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भी हमने फॉर्मेटिंग करनी है किसी टेक्स्ट के ऊपर, यानी कि टेक्स्ट को बाकी टेक्स्ट से अलग बनाना चाहते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जहाँ तो किसी वर्ड पे फॉर्मेटिंग करेंगे, जहाँ फिर एक पैराग्राफ पे, जहाँ फिर होल डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग के। तो सबसे पहले देखेंगे कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के कौन-कौन से तरीके हैं हमारे पास। नंबर 1 जो है, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, वो है माउस। सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस। दोस्तों माउस को यूज़ करके हम टेक्स्ट को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसका क्या तरीका है दोस्तों, क्या करना आपने, प्लेस द कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट। क्या करना है दोस्तों, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जी मैं लाइन जो है सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने जहाँ पे कर्सर को प्लेस कर दिया वो ब्लिंक कर रहा है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे, वहाँ से मैंने क्या किया, माउस का जो है लेफ्ट बटन जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है, प्रेस करके रखा हुआ है, और मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ। सपोज करिए मैं जहाँ तक उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, अब ये मेरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। मैं इस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। सपोज मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, ये देखिए ये कलर चेंज हो गया बिल्कुल, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। तो जो फॉर्मेटिंग है वो उसी टेक्स्ट पे की जाएगी नॉर्मली, जो आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है हमारे पास माउस के साथ सेलेक्ट करने का। और दूसरा जो है, दूसरा तरीका क्या है, सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग कीज। इन केस दोस्तों कभी आपका माउस खराब हो जाता है, जहाँ आप क्या करते हो, कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो यूजिंग कीज़। अब क्या करना है, आपने किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कीज़ को, कीज़ के साथ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, सपोज करिए मैं कर्सर से लेके, जहाँ से लेके यू तक ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, कर्सर के स्टार्टिंग में आ जाऊँगा। ठीक है, फिर क्या करूँगा, शिफ्ट की प्रेस करनी है आपने, शिफ्ट की प्रेस करके और यूज़ करनी है एरो की, लेफ्ट राइट एरो की। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा राइट एरो। अगर राइट से, अब दूसरा तरीका जो है, मैं रिवर्स की तरफ सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सपोज करिए जहाँ पे अब मेरा ये कर्सर है जहाँ पे, तो मैं जहाँ से लेके लेफ्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके आपने लेफ्ट एरो प्रेस करना है। ये देखिए बड़ी आसानी से आपका जो है कंट्रोल्ड वे में आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया जो आप करना चाहते हो। इसी तरीके से अगर सपोज करो मुझे लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करना है, तो आपने क्या करना है, कर्सर प्लेस कर देना है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो जिस लाइन से। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, डाउन एरो। अगर डाउन की तरफ सेलेक्ट करना है तो डाउन एरो प्रेस करना है। ये देखिए लाइन बाय लाइन ये थोड़ा स्पीड अप हो जाता है टास्क। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना है, आप अब ऊपर की तरफ आपने सेलेक्ट करना है। सपोज करिए देखो जहाँ पे अभी ये कर्सर है हमारा, तो आपने ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना है टेक्स्ट लाइन बाय लाइन। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करके और अपर जो है, टॉप एरो की तरफ जो अपर एरो है उसको हम क्या करेंगे, अप एरो जो है उसकी उसको प्रेस करते जाएंगे। जितनी बार आप एरो प्रेस करोगे लाइन बाय लाइन जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होता जाएगा। थर्ड जो हमारा मेथड है दोस्तों, वो है कि होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना। होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट में कर्सर को सेट कर देना है, कर्सर रखना है, और आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस ए जो आप सेलेक्ट करोगे, देखिए दोस्तों पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट जो है हमारी सेलेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके हमारे पास सेलेक्ट करने के। दूसरे एक तरीका उसमें ये भी है कि अगर आप पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, लाइन सेलेक्ट करना चाहते हो पूरी लाइन, तो आप शिफ्ट प्रेस करके आपने होम की प्रेस करनी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीके थे दोस्तों सेलेक्ट करने के। इसके बाद हम आते हैं कॉपी, कट कॉपी पेस्ट पे। दोस्तों कट कॉपी पेस्ट जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन है एमएस वर्ड में। तो और मोस्टली यूज है, मोस्ट वाइडली यूज्ड फंक्शन है ये। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसका पहले इसका अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर इसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। दोस्तों कॉपी का मतलब हुआ डुप्लीकेट। कॉपी क्या करता है, कॉपी ऑपरेशन क्या करता है, डुप्लीकेट दी सिलेक्टेड आइटम विदाउट रिमूविंग इट। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, तो एक कॉपी जहाँ एज इट इज़ रहेगी उसकी उसकी कॉपी बनती है, टेक्स्ट वहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और उसकी कॉपी जो है वो हम कहीं दूसरी जगह जाके पेस्ट कर सकते हैं।
तो इसकी शॉर्टकट जो की है दोस्तों, जहाँ तो आप माउस के साथ कर सकते हो। माउस में देखिए कैसे है, कैसे करेंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने और इसको राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास कॉपी ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कॉपी हो गया, ठीक है। फिर दूसरा तरीका हमारे पास है कि अगर हम कीबोर्ड से इसको क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+C जो है की प्रेस कर दूँगा। तो अब इसके बाद मैं कहीं पे भी जो है पेस्ट करूँगा तो ये मेरा वर्ड जो है डुप्लीकेट्स ये कॉपी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है कट। कट जो है, कट ऑफ हमारे पास ऑपरेशन जो है ये क्या करता है, कट रिमूव्स द सिलेक्टेड आइटम्स एंड प्लेसेस इट इन टेम्परेरी स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। दोस्तों कट ऑपरेशन का मतलब क्या है, कट ऑपरेशन क्या करता है, ये सपोज करो अगर आप क्या करना चाहते हो, टेक्स्ट को मूव करना चाहते हो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो क्या करना है, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और उसको कट करना है। कट कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये रिमूव वर्ड है, तो मैं इसके सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, कट कर लिया मैंने, जहाँ से चला गया ये, ठीक है। कॉपी के केस में ऐसा नहीं होता, कॉपी में क्या होगा, जहाँ पे भी रहेगा और जहाँ पे आप पेस्ट करोगे वहाँ पे भी। अगर मैं इस वर्ड को जहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करके मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया, देखो जहाँ से अब रिमूव वर्ड जो है ये कहाँ पे पेस्ट हो गया आके, जहाँ पे, यानी कि इसकी जहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कट किया था, वहाँ से ये हट गया और दूसरी जगह जाके चला गया। अब मैं इसको वापस ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली दोस्तों ये हमारे पास कट कॉपी पेस्ट जो है कमांड जो है ये इंटर लिंक्ड है आपस में, तो ये नॉर्मली एक साथ ही यूज़ की जाती है। तो पेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंसर्ट द आइटम फ्रॉम द क्लिप। अब जैसे ही हम कॉपी करते हैं टेक्स्ट को या फिर कट करते हैं किसी टेक्स्ट को, तो वो कहाँ पे जाके एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है कंप्यूटर के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो वहाँ पे जाके टेम्परेरीली स्टोर हो जाती है। अब पेस्ट का काम क्या है, पेस्ट कमांड क्या करती है, इंसर्ट करती है आइटम फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इनटू द करंट लोकेशन। अब ये पेस्ट कमांड जो है, जहाँ पे आपका कर्सर है, ये क्या करेगी, क्लिपबोर्ड में जो आपने कॉपी किया हुआ है या कोई भी आइटम जो है, कोई भी डेटा जो है आपका क्लिपबोर्ड में पड़ा हुआ है, उसको क्या करेगी ये, उसको करंट लोकेशन पे, यानी कि जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे पेस्ट कर देगी, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज करो दोस्तों, मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स है, एक जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, दूसरी डॉक्यूमेंट मेरे पास और है जिसमें मैंने ये 2 वर्ड जो है टाइटल लिखे हुए हैं, कंप्यूटर वाला इंजीनियर एंड कोड इज़ पोएट्री। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो कंप्यूटर वाला इंजीनियर है, ये वाला टेक्स्ट जो है मैं ये जहाँ पे लाना चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ से रिमूव करके, ठीक है, जहाँ पे लाना चाहता हूँ। जहाँ सपोज करिए आप, मैं सीधा आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि कॉपी और कट का में क्या डिफरेंस है। देखिए इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, कंट्रोल+C करके, या मैं आपके सामने माउस के साथ करता हूँ, तो मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, और जहाँ पे आके आप माउस के साथ राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर देते हैं, मैंने कंट्रोल+V से पेस्ट कर दिया। अब देखो कंप्यूटर वाला इंजीनियर जो टेक्स्ट है जहाँ पे भी आ गया और दूसरी डॉक्यूमेंट जो थी वहाँ पे भी रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, एक जो है ओरिजिनल टेक्स्ट ये है और इसकी कॉपी जहाँ पे भी आ गई, यानी कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आ गई, वो एज इट इज़ वहाँ पे रहेगा। अब दूसरा जो ऑपरेशन है वो है मेरा कट। कट को मैं क्या करूँगा, देखिए ये मेरे पास टेक्स्ट है, कोड इज़ पोएट्री, मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके आपके सामने कट कर लेता हूँ, जहाँ से ये हट गया, और सेम मैं जहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने जहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए दूसरी डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ से ये टेक्स्ट जो है ये हट गया और जहाँ पे आके पेस्ट हो गया, यानी कि टेक्स्ट जो है वो मूव हुआ, मूव कर लिया हमने टेक्स्ट को, ठीक है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट को मूव करने की, तो हम कट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करना है अगर टेक्स्ट को, तो हम क्या करेंगे, कॉपी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेशंस हैं या कमांड्स हैं, वो है अंडू एंड रीडू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो नॉर्मली हम हज़ारों बार यूज़ करते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों अंडू कमांड अलाउज यू टू रिवर्स द मोस्ट रिसेंट एक्शन you did, such as typing, formatting और deleting. Think of it as stepping back to the, देखो बड़ी सिंपल सी बात क्या है, undo क्या करता है, रिवर्स करता है। undo यानी कि जो हमने टास्क किया है, ठीक है, उसको क्या करेगा, undo कर देगा, ठीक है। सपोज करो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कोड इज़ पोएट्री, अभी मैंने क्या किया, वहाँ से एक टास्क किया, टास्क का मतलब जहाँ वहाँ से मैंने टेक्स्ट कट किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको अगर अंडू करूँ, ये देखिए दोस्तों हमारे पास, क्योंकि एसएस बार में ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कि ये दोनों जहाँ पे आइकन्स हैं, कमांड्स के आइकन हैं, अंडू एंड रीडू, ये अंडू का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो लास्ट जो टास्क था, देखिए मैंने इसको फॉर्मेट किया था थोड़ा सा, तो ये वापस आ गया, एक बार और अंडू करूँगा, ये टेक्स्ट वहाँ पर चला गया, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट से ये टेक्स्ट हट गया, ठीक है। यानी कि अंडू का मतलब ये हुआ कि आपने जो क्या किया हुआ है, अभी टास्क किया उसको वापस रिवर्स कर दो, ठीक है।
यानी कि जो चेंजेस किया आपने उसको अंडू कर दो, रिवर्स कर दो उनको, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, इसकी जो शॉर्टकट की है, जहाँ तो आप माउस से कर सकते हो इसको, इस कमांड को, ठीक है, यूज़ कर सकते हो, जहाँ फिर आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की भी यूज़ करते हो। शॉर्टकट की दोस्तों इसके लिए है कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। आप जितनी बार कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करोगे ये अंडू 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 लास्ट तक आपको लेके लेता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली कमांड है वो है रीडू। रीडू में दोस्तों क्या है, रीडू क्या करती है कि सपोज करो, मैंने देखिए पहले इसको पढ़ लो थोड़ा सा, क्या है रीडू कमांड, रीस्टोर एक्शन दैट हैज़ बीन अनडन। अब मैंने क्या किया, देखिए जहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज करो कि जब मैंने क्या किया, देखिए अब मैं जहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, वेलकम टू पाइथन, ठीक है, जहाँ ऐसे कर लेता हूँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला इंजीनियर, ठीक है। ये मैंने क्या किया, टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक है। अब क्या है, मुझे ये लाइन बेसिकली नहीं चाहिए थी, मैंने इसको कंट्रोल जेड करके क्या कर दिया, अंडू कर दिया, ठीक है, अंडू कर। अब मुझे बाद में याद आया कि मुझे अंडू नहीं करना था, मुझे चाहिए वो दोबारा, तो मैं क्या करूँगा, उसको रीडू करूँगा, यानी कि जो मैंने अंडू कर दिया ये उसका रिवर्स करता है, ठीक है, वापस चेंज लाएगा। मैंने कंट्रोल, देखिए मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, जहाँ इसको हम कमांड के थ्रू कर देते हैं, ये देखिए इसको मैंने क्लिक किया तो ये वापस आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही फ़र्क है। ये क्या करता है, अंडू क्या करता है, दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार ब्रीफली, कि अंडू जो है ये क्या करेगा, आपने जो टास्क किया उसको रिवर्स करेगा, और रीडू जो क्या है, रीडू क्या करता है, जो टास्क आपने अंडू कर दे उसको रिवर्स करेगा। और इसकी शॉर्टकट जो की है, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, कीबोर्ड से अगर आपने करना है तो उसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। बस इतना सा ही है इसमें। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो, प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जो है, जहाँ इसके ऊपर कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो जनरेट करके डाल दूँगा। तो दोस्तों अगर आप देखिए आपने अंडरस्टैंड हो गया अगर आपको, तो जब तक आप क्या क्या नहीं करोगे, एक्टिविटी नहीं करोगे, कोई जो है इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये आपको याद रहने वाली चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए मैंने दोस्तों एक सिंपल सा एक एक्टिविटी बनाई है। उसमें आपने क्या करना है, देखिए मैंने कॉलम 1 में मंथ के नाम लिखे हैं और कॉलम 2 में भी मंथ के नाम लिखे हैं। जो कॉलम 1 में मंथ के नाम मिसिंग है वो कॉलम 2 में है। आपने करना क्या है, सिंपल कॉलम 2 वाले जो नाम हैं वो आपने कट करके, सेलेक्ट करके, कट करके और पेस्ट कहाँ पे करने हैं, एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे, जहाँ पे फिट वो बैठेंगे कॉलम 1 में, वहाँ पे आपने पेस्ट करने हैं। तो आपके सारे ऑपरेशन जितने हमने अभी स्टडी किए हैं वो सारे ऑपरेशन जो है जहाँ पे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।